क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला 30 जून, फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोकना पड़ गया, बीजेपी को भारी और खासकर प्रधानमंत्री को बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, आपको बताते चले हैं कि खासकर विरोध शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री का। मणिपुर में महिलाओं ने जमकर किया विरोध, साथ ही भरी खोटी सुनाई है प्रधानमंत्री को। इसको भी सुनाएंगे आपको किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री की अवहेलना हो रही। ऐसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर पर हमला करने वाली कार को भी बरामद कर दिया गया है, साथ ही 4 संदिग्धियों को भी हिरासत में लिया गया है। और क्या बड़ा खुलासा किया है चंद्रशेखर ने, ठीक होते ही मीडिया के सामने आकर बड़ा खुलासा किया, इसके बारे में बताने वाले हैं। वहां वही महंगाई को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, टमाटर के बाद और सब्जियां भी लाल होना शुरू हो चुकी हैं, यानी महंगाई लगातार चरम पे पहुंच रही है, इसके बारे में बताने वाले हैं। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, सड़कें देख आपको हैरानी हो जाएगी। जिस तरह से मानसून आया उसके बाद सड़कों का क्या हाल है यह भी आपको दिखाने वाले हैं। ये बीजेपी की सरकार की सड़कें हैं, एक नजारा इसको दिखाने वाले हैं, बड़ी खबर है। अच्छा, इतिहास में पहली बार हुआ है जामा मस्जिद में। जी हां दोस्तों, बताने वाले हैं किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम पुरुषों से कंधा मिलाकर नमाज अदा किया है, इतिहास में पहली बार है। ये खबरें जानना बेहद जरूरी है आपको। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही है, केजरीवाल टीम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, अतिशी का कद बढ़ाया गया है, बताएंगे इसके बारे में। वित्त मंत्री से किस तरह से राज्य मंत्रालय का कार्यभार दिया जा रहा है, सब खबरों को जानने वाले करके विस्तार से। वहीं पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही, चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। मणिपुर से बड़ी खबर, जहां पर दंगा भड़का है और तुरंत सैन्य बल को भेज दिया गया है, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही। वहीं देखा जाए तो भीम आर्मी चीफ रावण से मिलने पहुंच चुके हैं, बताते चले कि बजरंग पुनिया। जी हां दोस्तों, साक्षी मलिक ने भी मुलाकात करना चाहिए और बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। वहीं यीशुसी को लेकर बड़ा बयान निकल के आ रहा है, कपिल सिब्बल का क्या कुछ कहा है। वहीं देखा जाए लगातार बीजेपी पार्टी भी सक्रिय होती नजर आ रही है। अब इंदौर में सिंधिया कर रहे हैं टिफिन, इसके बारे में बताएंगे। वहीं देखा जाए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जमकर बहिष्कार किया जा रहा है बीजेपी सरकार का, आम जनता धरने पर है, साफ वीडियो में देख सकते हैं। खबर ये निकल के आ रही है, जी हां आपको बता दें, विष्णुपुरा पंचायत के सैयद जगह से निकल के आ रही है, बताने वाले इसके बारे में। सब खबरें जानना बेहद जरूरी है और एक एक खबरें विस्तार से बताने वाले हैं। वहीं 14 जुलाई को फिर से विपक्षी एकता होने वाली है शिमला में, इसके बारे में जानेंगे। पाकिस्तान से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर फिर से महंगाई चरम पर और देश बिछने को तैयार हो चुका है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं देखा जाए भरतपुर में संखदान कर दिया है जेपी नड्डा ने चुनावी प्रचार को लेकर, ये सारे खबरें जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के फटाफट बड़ी टोक पाने का। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जा रहे थे, ऐसे में उनके दौरे को रोका गया था, उनके काफिले को मणिपुर के विष्णुपुरा में रोका गया था। और आपको बताते चले, उन्हें मणिपुर में जो भी आपदाग्रस्त या जो भी कैंपेन बनाकर रह रहे थे उन लोगों से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा था, और इसको लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, पीएम मोदी का जोरदार विरोध हो रहा है। आप महिलाओं के आवाज से ही समझ सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। वहां की जनता कह रही कि एक नेता हमारे हालचाल लेने आ रहा है, उसे आने नहीं दिया जा रहा है, आखिर हम किसको बताएं कि हम किस हाल में रह रहे हैं, ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तानाशाह है, वो कभी भी किसी को आने नहीं देगा, ये बड़ी बातें निकल के आ रही। वहां की जनता लगातार प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुना रही है। वहीं देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया, उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके, वो हेलीकॉप्टर के जरिए चुरा चांद पहुंचकर लोगों से मुलाकात किए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राहुल गांधी के लिए बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि मणिपुर में अब जिस तरह से राहुल के जयकारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर लोग इन्हें देखने लगे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार तानाशाही कर रहे हैं। वैसे देखा जाए बिना प्रशासन यानी बिना ऊपरी प्रशासन के जरिए कभी रोका ही नहीं जा सकता था। इसको लेकर लगातार कांग्रेस ट्वीट कर रहा है। कांग्रेस का कहना है नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है, मणिपुर में राहुल गांधी को जाने से रोका गया, सुप्रिया सिनेत ने लिखा है। वहीं आपको बताते चले राहुल गांधी के मणिपुर जाने का असली फंडा क्या था। टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए जा रहे थे और लोगों के मन में विश्वास जगाने के लिए जा रहे थे, लोगों के आंसू पोंछने जा रहे थे और प्रेम का संदेश देने के लिए जा रहे थे। लोगों का उनसे दर्द देखा नहीं गया इसलिए जा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की गंदी राजनीति उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। चलते एक और खबर निकल के आ रही, भीम आर्मी चीफ को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां आपको बताते चले आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाली कार को बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 4 और संदिग्ध
आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताते चले उत्तर पूर्व के सहारनपुर के देवबंद में बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने भीम चीफ चंद्रशेखर के ऊपर गोलियां चला दी थी और गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन आपको बताते चले घायल होने से जैसे ही ठीक होते हैं वैसे ही वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर का कहना है अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, यह बिना सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं हो रहा है, सरकार की घोर लापरवाही है। मुख्यमंत्री का इस घटना पर बिल्कुल बोलना यह स्पष्ट कर रहा है कि वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर का कहना है कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं और जितने भी चाहने वाले हैं वो शांति बनाए रखें। हम संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहेंगे, हमें उपद्रव नहीं पता है क्योंकि हम अहिंसा सीखे हैं, हिंसा सीखे ही नहीं है। ये सारी बातें चंद्रशेखर कह रहे हैं। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर जी हाँ हरियाणा से निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी का लगातार बहिष्कार होना शुरू हो चुका है। पहले किसानों के मुद्दों पर, फिर पहलवान के मुद्दे पर, और आपने देखा था एमएसपी की मांग किस तरह से हरियाणा में बढ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ सड़कों की भी बुरी हाल हो चुकी है। किसानों को खासकर देखा जाए तो उन्हें आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले ये हरियाणा की सड़क है, आप साफ देख सकते हैं किस तरह से थोड़े से मानसून आने के बाद इस तरह से सड़कों का हाल हो चुका है। आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जरा सोचिए, जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि चारों तरफ सड़कों का सिकंजा जाल बिछा दिया गया है, सारी सड़कें प्लेन हो चुकी हैं, जब सड़कों का काम नहीं हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है, आखिर काम किसका हुआ है? ये सवाल इनसे पूछा जाए तो ये जवाब देने को तैयार नहीं है। वैसे आपकी क्या राय इस सड़क को देखकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप राजस्थान या कर्नाटका से हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही। जी हाँ, इतिहास में पहली बार जामा मस्जिद में पहली बार जब हजारों मुस्लिम महिलाओं ने पुरुषों के साथ नमाज पढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पहली बार हुआ है जब आपको बताते चले बकरा ईद के दिन कंधा से कंधा मिलाकर वो भी जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई है मुस्लिम महिलाओं द्वारा। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस्लामिक प्रथा और इस्लामिक कानून जिस तरह से इसमें लगाए जा रहे हैं ये कितने जायज़ हैं? क्या उन्हें भी समान अधिकार है नमाज पढ़ने का? ये ज़रूर बताएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, इस समय बीजेपी का आईटी सेल के साथ साथ देखा जाए तो जेपी नड्डा भी खूब काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि दुनिया में जब भी प्रधानमंत्री की तारीफ होती है तब कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। ये भाषण राजस्थान के भरतपुर में दिए हैं जेपी नड्डा। दरअसल आपको बताते चले विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और भरतपुर पहुंचे थे संखदान करने के लिए जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को वैश्विक स्तर पर भारत की छवि में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन अमेरिकी दौरे पर भी लगातार कांग्रेस ने बयानबाजी की। यानी कि बात सुनिए इनका, वैश्विक स्तर पर ये खास बदलाव करना चाह रहे हैं, जबकि देखा जाए भारत की खुद ही जनता नाखुश है। ये विश्व लेवल की बात कर रहे हैं कि हम विश्व में पूरा बदलाव लाकर रख देंगे, लेकिन यहाँ जनता खाने को मोहताज होती जा रही है। अब पाकिस्तान जैसा हाल जब तक नहीं होगा तब तक बीजेपी वालों की आंख नहीं खुलने वाली है। ये बात जायज़ हो चुका है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और जो जेपी नड्डा कह रहे हैं इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री की तारीफ सुनकर कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है? इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। केजरीवाल जहां एक तरफ मुसीबत में फंसे हैं वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अतिशी का कद बढ़ाया जा रहा है। वित्त मंत्री थी पहले, अब उन्हें राजस्व का विभाग दिया जा रहा है। कुल 11 विभाग अब अतिशी के अंडर में आ चुका है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री अतिशी का कद लगातार बढ़ाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय संभाल रही थी अतिशी अब वित्त और राजस्व मंत्रालय की जिम्मेदारी ले ली है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, उन्हें राजस्व विभाग भी दे दिया गया है। चलते एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस समय मणिपुर के कांगपोइंग जिले में फिर से हिंसा भड़की है। हथियारबंद दंगाइयों ने गोलीबारी शुरू की और मौके पर सेना पहुंच चुकी है और देखा जाए तो लगातार सेना सक्रिय नजर आ रही है और मणिपुर में कुछ हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं। इंटरनेट सेवाओं को लेकर कहा गया है कि 5 जुलाई तक बहाल किया जा सकता है। वही देखा जाए मणिपुर में अब तक 120 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। चलते एक और खबर निकल के आ रही है। बजरंग पुनिया पहुंचे हैं चंद्रशेखर से मुलाकात करने सहारनपुर। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुलाकात करने पहुंच चुके हैं साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अस्पताल में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण से मुलाकात करने पहुंचे। इस समय चंद्रशेखर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको बताते चले उनके ऊपर देवबंद में हमला कर दिया जाता है जिसमें खासकर ठाकुरों का हाथ रहता है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी जाती है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से चंद्रशेखर ने पहलवानों के बीच सक्रियता रखी थी उसी तरह से पहलवान भी
उनके मुसीबत में आए उन्हें देखने पहुंच चुके हैं। चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जी हाँ, यूसीसी पर पूरे देश भर में घमासान मचा है, ये सभी को पता है। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस ने मुस्लिमों का समर्थन कर दिया है और बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। यूसीसी वाले प्रधानमंत्री के बयान पर कपिल सिब्बल का भी बयान सामने निकल के आ रहा है। कपिल सिब्बल का कहना है कि 9 साल तक विश्व गुरु क्यों चुप थे, यानी प्रधानमंत्री क्यों चुप थे। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर सवाल उठाया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समान नागरिक संहिता पर जोर देते हुए विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है। लेकिन ये 9 साल बाद क्यों याद आ रहा है? दरअसल आपको बताते चले, 9 साल बाद याद आने की सबसे बड़ी वजह है चुनाव। अब तो ना तो मंदिर का मुद्दा है और ना ही हिंदू मुस्लिम को किसी तरीके से लड़ा सकते हैं, और इसीलिए इन्होंने अब इस बार मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए समान नागरिक संहिता का कानून सामने रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इस्लामिक जो वहाँ की परंपराएं हैं उसमें कानून व्यवस्था को खींचना कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले समय में भारी भी पड़ सकता है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि इस्तीफों का दौर शुरू है और शिवराज सरकार का जमकर बहिष्कार हो रहा है। फोन पे के माध्यम से 50% लाओ फिर काम कराओ लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, अब सिंधिया भी लगातार अपने गढ़ में, उनका सर्वे बताया था किस तरह से अपने ही गढ़ में फेल हो रहे हैं, लेकिन अब वो टिफिन पार्टी कर रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, सक्रियता दिखाई जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश विधानसभा 23 के चुनाव को लेकर इस समय लगातार देखा जाए तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। यही वजह है कि इंदौर में बीजेपी विधायकों के साथ इस बार जूनियर विजय वर्गीय की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है विधानसभा चुनाव और खासकर बीजेपी की भ्रष्टाचार की खुल रही पोलों को दबाना। वैसे आपकी क्या राय है? क्या जिस तरह से लगातार इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में टिफिन आयोजित की जा रही है सिंधिया द्वारा, इसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव में या नहीं? वैसे चलते एक और खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री भी अब 3 जुलाई से पीएम मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने जा रहे हैं और इसमें खासकर अपने उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे चुनाव को लेकर। खासकर 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बैठक बुलाई जा रही है और रणनीतियां तेज़ इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और साथ ही मिजोरम के भी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ सितंबर से G20 बैठक शुरू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के भी सक्रिय होते जा रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए साथ रैलियाँ करना और काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है। यही वजह है कि इतने पहले से ही तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। ऐसा चलते एक और खबर निकल के आ रही, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री शिकंजा कस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए विपक्षी पार्टियां भी 14 जुलाई को एक बार फिर से मंथन करने जा रही हैं। यह मंथन शिमला में होगा या तो जयपुर में होगा, अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया, लेकिन 2 में से एक जगह होना तय माना जा रहा और इसमें फिर से विपक्ष का जमावड़ा जुटने वाला है और खासकर बीजेपी के ईवीएम को लेकर पोल खुलने वाली है और बीजेपी के आईटी सेल का। इसके बारे में आपकी क्या राय है? विपक्षी एकता क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय दीजिएगा। और खासकर बात कर ली जाए इसमें अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल को क्या अध्यादेश में समर्थन मिलेगा या नहीं, ये भी बताइएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। जी हाँ, अब पाकिस्तान की फिर से मुसीबतें बढ़ रही हैं, फिर से IMF ने इन्हें दिखा दिया घंटा। बड़ी खबर निकल के आ रही, इन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान के लिए स्थिति काफ़ी भयावह होती जा रही है। अगर पड़ोसी मुल्क को IMF से लोन नहीं मिल रहा है तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो सकता है। एक तरफ देखा जाए जहां सऊदी अरब और UAE ने मदद किया और ख़ासकर चीन ने भी इसकी मदद की, तब इतने समय तक इन्होंने किसी भी तरह से अपने देश को चला पाया। लेकिन अब फिर से इनके ऊपर एक और तगड़ा से डिफ़ॉल्ट वाला घंटा लटक रहा है और जल्द इनके सिर पर गिरने वाला है और पूरी तरह से देश भी धाराशाही होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, IMF लोन देने को तैयार नहीं है क्योंकि इनसे पहले कहा गया था कि पहले कुछ पैसा जो है उसे दे दिया जाए फिर लोन दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही लगभग $4 बिलियन का पहले से कर्ज IMF द्वारा है और ऐसे में इन्हें लोन देने को IMF तैयार नहीं है। यही वजह है कि लगातार महंगाइयाँ भी आसमान छू रही हैं। किसी भी तरह से टैक्स वसूल कर पैसा दिया जाए फिर उसके बाद लोन मिलने वाला है, लेकिन अब लगातार स्थिति भयावह हो जा रही है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर लगातार कांग्रेस ने फोन पे के माध्यम से जनता को यह बताना चाहा किस तरह से है शिवराज सरकार। लेकिन दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है कि अब पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। आपने सही सुना, जिस तरह से कांग्रेस ने एक नई योजना बनाकर बीजेपी की पोल खोल रहे थे, अब उस पर FIR होना भी शुरू हो चुका है। यानी देखा जाए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर आप किसी की असलियत दिखा रहे हैं तो उस पर भी जल्द ही आपके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या FIR होने से सच्चाई छिप जाएगी
या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट है, आपको बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि मोदी द्वारा महंगाई बढ़ाई जाने और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, इसको लेकर अब आम जनता भी विरोध करने आ चुकी है। जी हाँ, आपने सही जुदा, आम जनता विरोध कर रही है। प्रखंड अंतर्गत विष्णुपुर पंचायत के सैयदपुर में जनता दल यूनाइटेड की पंचायत स्थिति बैठक में इसका जमकर विरोध किया गया और यहाँ के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने जनता को यह बताया किस तरह से लगातार बीजेपी सरकार आम जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई, ये दोनों पैरेलल चल रही हैं। न तो महंगाई कम होने को नाम ले रही है और न ही बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर आपका क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।